प्रिय मित्रों नमस्कार। करवा चौथ व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर किया जाता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत खोलती हैं। प्रातः उठकर सरगी लेकर भगवान की पूजा कर पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। लकड़ी के पाटे पर जल का भरा लोटा रखें। मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं एवं कलश की स्थापना करें। बायना निकालने के लिए एक मिट्टी का करवा रखकर करवे में गेहूं व ढक्कन में चीनी तथा नगद रुपए रखें। फिर उसे मोली से बांधकर गुड़ चावल से पूजा करें। 13 बार करवे का टीका करके 7 बार पाट के चारों ओर घुमाएं। गणेश जी की पूजा करें। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुनें। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सासू जी के चरण स्पर्श करें। फिर 13 दाने गेहूं व करवा यथा स्थान रख दें। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की पूजा करें, अर्घ दें। अपने पति को भी छलनी से देखें। तत्पश्चात पति द्वारा जल पिलाकर व्रत खोला जाता है। यदि चंद्रोदय के समय चंद्र दर्शन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को क्या करना चाहिए? हो सकता है कि जहां आप रह रहे हो वहां पर घने बादल हो गए हों। ऐसी स्थिति में चंद्र दर्शन नहीं होगा। तब महिलाओं को चाहिए कि जो चंद्र उदय का समय है उस चंद्र उदय के समय पर कुछ समय पश्चात चंद्रदेव को अर्घ्य दें और चंद्रदेव की पूजा करें, आरती करें और पति को छलनी से देखें और पति द्वारा जो व्रत खोला जाता है जल पिलाकर वह प्रक्रिया पूरी करें। उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। कुछ स्त्रियां छलनी में चांद देखकर ही व्रत खोलती हैं। महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत सौभाग्यदायक माना जाता है। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व एक बहन साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी से लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल बहन चांद उगाया है, चंद्रदेव को अर्घ दे ले। बहन अपने भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे भाभियाँ। तो भाभी बोली, तुम्हारा चांद तो उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और उसके बाद भोजन करने लगी तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया। भोजन के दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और जब तीसरा ग्रास उठाया और मुंह की ओर किया ही था तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लागू करना और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी। वह उसके भी पांव पड़ने लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब वह घर के भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा द्वार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैशाख जेठ आषाढ़ सावन और भादों की सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। जब असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली
भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग तुम्हारे हाथ में हैं, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है माता, उसे आप क्षमा कर दो, अब जीवन में कभी भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। उसके पति ने कहा कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, तू क्या सोया है? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लुटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उजमन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई और उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें और सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही करवा चौथ के व्रत की पुरानी और पौराणिक महिमा है। करवा चौथ की विधि विधान से की गई पूजा से चौथ माता हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। एक बार सब मिलके बोलिए, माता रानी की जय। कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।